नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लानिट में। तो सभी प्यारे साथी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी की शानदार तैयारी चल रही होगी। देखिए, जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, आपको थोड़ी सी बेचैनी चिंता सता रही होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जो सी रिजल्ट के लिए चलाई जा रही है, आप उस पर पूर्ण विश्वास करके पूर्ण आप विश्वास कर सकते हैं। और जो चीज मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आने वाले आपकी जितनी भी परीक्षा उनके दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी आ जाइएगा, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। मैं रामकेश आपका स्वागत करता हूं। चलिए, देखिए, आज हम आपके लिए जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका टीआरई 3.0 की, देखिए टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे कि आपके लिए थ्योरी कंप्लीट करवा दी है, थ्योरी के साथ साथ आपके लिए मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दिया है एमसीक्यू के माध्यम से। और जो आपको मैं सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जो साथी अच्छे से ध्यानपूर्वक इनको पढ़ते रहेंगे, उनके लिए यहाँ से रामबाण साबित होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, हल्के में मत लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो हमारे प्यारे साथी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका आने वाला बीपीएससी टीआरई 3 है, टीआरई 3 टीआरई 4 आएगा, क्या बीपीएससी टीआरई 4 आपका आने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका एनबीएस, केबीएस और आपका ये हमारे सामने वाला है। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपकी भर्ती इस साल आएगी, स्टेट आपका नेक्स्ट आने वाला है, या अदर जो भी आपकी भर्ती आने वाली है, रिटेप्लेस भी आपका हो या अदर कोई, देखिए जितना भी हमारे एप्लीकेशन पर बैच मिलेगा, वो सभी का सभी बैच आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लगभग आप समझ सकते हैं, लगभग आपको 5 से 6 हजार रुपए का जो कोर्स मिलेगा, 5 से 6 हजार रुपए का जो कोर्स मिलेगा, वो मात्र आपको 25 रुपए में मिल रहा है। ये आपके लिए किया जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को ध्यान में रखती हुई। देखिए, स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, चीजें सही नहीं चल रही होती है, इसलिए हमने सोचा कि जो साथी हर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, देखिए ऑब्वियसली बात है, सभी चाहते हैं कि हम हर एक भर्ती परीक्षा को दो, जिससे हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो आप अगर हर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िएगा। ब्रह्मास्त्र में हम आपके लिए कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आपको पता ही है हमारा कंटेंट किस प्रकार का रहता है, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यूट्यूब पर हम आपके लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एप्लीकेशन पर आप खुद अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ मैं आपको एक चीज और लेके चलूं, जो हमारे प्यारे साथी बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। संगीत का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जो हमने आपके लिए थ्योरी एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर करवाई है, उनका नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका क्रेश कोर्स चल रहा है ना, क्रेश कोर्स अभी वाला, जो क्रेश कोर्स आपका जो चल रहा है टॉपिक वाइज, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन में मिलेगा। मात्र आपको 291 रुपए पे करना है। देखिए, आज हम आपके लिए जो शानदार टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, उपनाम। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, उपनाम। तो उपनाम जितनी भी महत्वपूर्ण है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको 291 रुपए देना है। इसके साथ साथ आपको हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इतने कम समय में आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ सारी सारी पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आने वाले हैं। देखिए, उपनाम से संबंधित आपका उपनाम, क्या उपनाम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका उपनाम। जो टॉपिक मैं आपको लेकर के आया हूँ, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, 100%। आप चाहे बीपीएससी का किसी भी पेपर को उठा करके देख लेना, उपनाम से आपके लिए क्वेश्चन बना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, उनको सबसे पहले करवा दिया जाए। तो उपनाम आज हम देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। सभी प्यारे साथी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक और आपको शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब बात बताइएगा, अख्तरफिया किसका उपनाम है? अख्तरफिया, साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है आपको, साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है। अख्तरफिया किसका उपनाम है? बाजिद अली शाह का, बंद अली खां का, फैयाज खां का, या दीनानाथ मिश्र का? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, आपके जो बाजिद अली शाह है ना, कौन, जो बाजिद अली शाह है, इनका उपनाम आपका क्या है? इनका उपनाम है आपका अख्तरफिया। बाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? अख्तरफिया। सभी प्यारे साथी बताएंगे। फैयाज खां का उपनाम क्या है? देखिए, फैयाज खां को आपको क्या बोला जाता है? प्रेम पिया। फैयाज खां को आपका प्रेम पिया बोलते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना है, दीनानाथ का उपनाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। दीनानाथ को आपका सेवक बोला जाता है, क्या?
सेवक इनका उपनाम है। सभी पेन कॉपी हाथ में लेकर रखना, नोट करते हुए चलना, जो मैं उपनाम लेकर के आया हूं क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समय का अभाव है इसलिए हम सारी की सारी चीजों को फास्ट लेते हुए चलेंगे, ज्यादा समय इधर उधर की बात ना करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट, गोदई महाराज। गोदई महाराज किस संगीतज्ञ का उपनाम है? समता प्रसाद, हाफिज अली, अलाबंदे खान, नायक बख्शू। सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया था, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा। गोदई महाराज किसको बोला जाता है? तो गोदई महाराज आपका समता प्रसाद को बोला जाता है। मैंने आपको जो घराने वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने बताया था कि समता प्रसाद का घराना क्या है, क्या इनका घराना क्या है, तो आपको कमेंट करके बताना है इनका घराना। चलिए नेक्स्ट, पंडित दीनानाथ मिश्र का उपनाम बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पंडित दीनानाथ मिश्र का उपनाम क्या है? प्रेमप्रिया, सेवक, चतुर पंडित, आपका सब रंग। तो दीनानाथ जी का उपनाम क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना। लास्ट में आपको ये बताना है, लास्ट में आपको बताना है, क्या बताना है लास्ट में आकर के कि आपका स्कोर कितना बना, आपका स्कोर कितना हुआ। देखिए मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आपका दीनानाथ मिश्र का उपनाम क्या है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? दीनानाथ मिश्र का उपनाम सेवक बताया था। क्या बताया था? सेवक मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शबरंग किसका उपनाम है? सभी प्यारे साथी बताइएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शबरंग, शबरंग किसका उपनाम है? उससे पहले आपका क्वेश्चन मिस हो गया था। इनायत हुसैन खान, इनायत हुसैन खान। क्या इनायत हुसैन खान किसका नाम है? तो इनायत हुसैन का किसका नाम है? शोभरंग, शबरंग, श्याम रंग, या आपका इनायत पिया। देखिए आपका जो इनायत हुसैन का है इनका उपनाम आपका नाम से पता लग रहा है, इनायत पिया। किस नाम से? तो इनायत पिया के नाम से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, शबरंग। शबरंग किनका उपनाम है? तो आपको पता है बड़े गुलाम अली। किसका नाम है आपका? बड़े गुलाम अली, बड़े गुलाम अली आपका शबरंग इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शबरंग किसको बोला जाता है? तो शबरंग मैंने अभी आपको बता दिया था, बड़े गुलाम अली, ठीक है। शबरंग किसको बोला जाता है आपका? बड़े गुलाम अली। बिलायत हुसैन खां, बिलायत हुसैन खां किसको बोला जाता है? प्राणप्रिया, निहारंग, शबरंग। सभी साथी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए सभी साथी कमेंट करते हुए चलना, साथ ही साथ नोट्स बनाना, इनको नोट कर लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिलायत हुसैन खां का उपनाम क्या है? प्राण प्रिया, नेह प्रिया, हररंग प्रिया, शबरंग प्रिया। तो बिलायत हुसैन खां का क्या नाम है आपको सभी साथी बताइएगा। इनको क्या बोला जाता है? आपका प्राण प्रिया, ठीक है। प्राण प्रिया आपका बोला जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, हररंग। हररंग उपनाम किसका है? क्या हर रंग किनका उपनाम है? सभी साथी बताइएगा। बड़े मोहम्मद खां। किसका नाम है आपका? बड़े बड़े मोहम्मद खान, ठीक है। किसका नाम है आपका? बड़े बड़े मोहम्मद खान। नेक्स्ट, रंगीला किसका उपनाम है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, रंगीला। रंगीला किसका उपनाम है? तानसेन जी का है, नायक बख्शू का है, मोहम्मद शाह का है, औरंगजेब का है। देखिए आपका मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है, आपको पता होगा। सदारंग दारंग जी आपके मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। तो आपका जो मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह, इनको आपका रंगीले उपनाम से जाना जाता है। क्या? रंगीला उपनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? गुणीदास, क्या गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है? भूपत खां, नेमत खां, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, फैयाज खान। सभी प्यारे साथी बताइएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। गुणीदास क्या क्या रहेगा आपका? गुणीदास किसका उपनाम है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। देखिए गुणीदास आपका जगन्नाथ बुआ पुरोहित को बोला जाता है। किसको? जगन्नाथ बुआ पुरोहित। अब आपको यहाँ से एक और देख रहे हैं, तो आपका फैयाज खां है। फैयाज खां इसका क्या नाम है उपनाम? तो आपका प्रेम पिया, प्रेम प्रेम पिया आपका फैयाज खां को बोला जाता है। फैयाज खां प्रेम के प्रतीक, आप ऐसे इनको याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आचार्य बृहस्पति का उपनाम क्या है? आचार्य बृहस्पति का उपनाम,
जो उपनाम मैं लेकर के आया हूं यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना कर लेते हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपको पता आएगा तो आपको पता होना चाहिए। आचार्य बृहस्पति का नाम क्या है आपका उपनाम? अन अनगरंग, अनगरंग, शोक रंग, मन रंग, भाव रंग। तो आचार्य बृहस्पति जी को आपको क्या बोला जाता है? तो आचार्य बृहस्पति जी को आपका अनंग रंग, अनंग अनंग रंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका दर्पण। दर्पण किसे बोला जाता है? दर्पण उपनाम किसका है? किसका उपनाम है दर्पण? तानसेन, नायक गोपाल, बहरे बुआ, भूपत खान। देखिए दर्पण किसको बोला जाता है? दर्पण किन का उपनाम है? तो दर्पण से आप याद रखिएगा, दर्पण, दर्पण किसका? बहरे बुआ। देखिए जो बहरे होते हैं, यानी कि जो बहरे होते हैं, यानी सुन नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं? देखते हैं। जो बहरे आपको क्या करेंगे? देखेंगे, किस में देखेंगे? दर्पण में। क्या देखेंगे? दर्पण देखेंगे। जो बहरा होगा वो कानों से सुन नहीं पाएगा तो देख तो सकता है ना, आपका दर्पण में देखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रेम पिया किस संगीतज्ञ का उपनाम है? प्रेम पिया, तो अभी मैंने आपको बताया था प्रेम पिया किसका नाम है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो आपका फैयाज खान। प्रेम का प्रतीक कौन है? भैया। देखिए आप प्रेम किससे करती हो? आप ऐसे याद कीजिएगा, प्रेम भैया या भैया, या प्रेम अपने भैया से करती हो कि नहीं करती हो? बिल्कुल सब करते हैं। तो आपका प्रेम किससे करोगे? भैया से करोगे, यानी कि फैयाज खान, भैया भैया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट भाव रंग उपनाम किसका है? भाव रंग, क्या? भाव रंग, यानी कि भाव, भाव किसके अंदर होते हैं? अलाउद्दीन खां, बलवंत राव भट्ट, बड़े मोहम्मद खां, अल्लाह बंदे खां। सभी साथी बताना भाव रंग किसका उपनाम है? देखिए भाव यानी कि बलवंत राय भट्ट। भाव, भाव कौन खाता है? जिसके अंदर बल होता है, यानी कि जो शक्तिशाली होता है वो हमेशा भाव खाता है। किसी के पास कुछ चीज एक्स्ट्रा रहेगी तो वो भाव खाएगा। आप ऐसे देखिएगा भाव कौन खाता है आपका? जिसके पास बल होगा, बल होगा वो भाव खाएगा। ठीक है, चलिए भूपत खां का उपनाम क्या था? सभी साथी बताएंगे भूपत खां। भूपत खां शोक रंग, प्रेम रंग, मन रंग, शब रंग। तो भूपत खां का उपनाम क्या था? सभी साथी बताएंगे क्या था? भूपत खां मन रंग बोला जाता है भूपत खां को, मन रंग। यहाँ पर आपका एक और नाम आता है आपका, क्या था? महारंग, महारंग। भूपत खां, मैंने आपको भूपत खां से क्या बताया था? भूपा आपका एक, भूपत खां से आप समझते हैं भूप। भूप किसको कहते हैं? भूप राजा को कहते हैं। भूप, भूप का मतलब होता है राजा। तो राजा हमेशा मन के रंग, मतलब अपने मन में रंगे होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो वो क्या होते हैं? महारंग, यानी कि आपका महारंग, राजा महाराजा, महाराजा महारंग या मनरंग, यानी कि राजा होते हैं वो अपने मन में रंगे रहते हैं। भूपत से, भूप से आप समझेंगे राजा। ठीक है, कुतुम बख्श का उपनाम क्या है था? कुतुम बख्श, कुतुब बख्श, कुतुब बख्श का उपनाम क्या था? सभी साथी बताएंगे। तानरस का, प्रेम रंग, सेवक हर रंग। ये कुतुब, कुतुब क्या होगा आपका? कुतुब यानी कि आपने कुतुब मीनार देखा होगा, कुतुब मीनार आपने देखा होगा। देखिए कुतुब मीनार आपका कितना ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार आप ऐसे याद कीजिएगा, कुतुब मीनार ऊंचा है तो उसके उसे किस प्रकार से देखा जाएगा? मुंह तान करके। कैसे देखेंगे कुतुब मीनार को हम? मुंह तान कर। तो आपका क्या बनेगा? तानरस का। ठीक है, कुतुब बख्श आपका तानरस का इसको बोला जाएगा। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? तानरस का। याद कीजिएगा, कुतुब मीनार आपका ऊंचा है तो उसको हम किस प्रकार से देखते हैं? ऐसे ऊपर देखेंगे मुंह तान कर। ठीक है, मुंह तान कर देखेंगे तो मुंह आपका तान रचका हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार से। नेक्स्ट हर रंग किस संगीतज्ञ का उपनाम है? हर रंग, हर रंग, मन रंग कौन था? भूपत खां था। मन रंग यानी कि मन का राजा कौन था? भूप, भूप उसको राजा बोलते हैं। अब हर रंग, हर रंग में कौन होता है? हाफिज अली, बड़े मोहम्मद खां, नायक गोपाल, नायक बख्शू। सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका? सभी साथी बताइएगा हर रंग। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना वो हर परिस्थिति में क्या होता है? बड़े मोहम्मद खां, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं ना वो हर परिस्थिति में आपका एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। कौन? बड़े लोग, जो बड़े मोहम्मद खां, आप ऐसे याद कीजिएगा, बड़े लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में, हर रंग में रंग जाते हैं। बड़े आपके लोग, बड़े, बड़े से आप समझेंगे बड़े मोहम्मद खां। ठीक है, क्या समझेंगे? बड़े मोहम्मद खां। नेक्स्ट
प्रदीप कुमार दीक्षित का उपनाम क्या है? दीक्षित, दीक्षित, प्रदीप कुमार दीक्षित। सभी साथी याद करेंगे, सभी साथी याद करेंगे। प्रदीप कुमार दीक्षित, नेहरंग, मनरंग, प्रेम रंग, शब रंग। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रदीप कुमार दीक्षित क्या है आपका? देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? नेहरंग। क्या बनेगा? नेहरंग। प्रदीप आपका क्या करता है? नहाता है। ठीक है, आप ऐसे याद, देखिए कुछ चीजें आपकी कुछ से याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राम रंग किसका उपनाम है? राम रंग, राम में रामाश्रय जहां, महबूब खां, बहादुर खां, कुमार गंधर्व। सभी साथी बताएंगे आपका राम रंग खां कौन है? देखिए राम रंग नाम से पता लग रहा है, राम क्या, राम तो राम, राम राम, रामाश्रय जहां और राम। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। राम रंग किसका उपनाम है? तो आपका रामाश्रय झा। ठीक है, रामाश्रय झा यानी कि राम से राम आपका नाम से आपका नाम छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, काले खां का उपनाम बताइएगा। सभी प्यारे साथी बताना काले खां का उपनाम क्या है? काले, दरस पिया, सरस पिया, प्राण पिया, नेहरंग। तो जो काले होते हैं वो क्या होते हैं? काले होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सरस पिया होते हैं, यानी कि उनमें सरस होता है, यानी कि रस होता है, रस के भरे होते हैं काले लोग। ठीक है, तो सभी से बोलूंगा काले लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दीजिए, उनमें रस होता है। क्या होता है? सरस पिया। ठीक है, काले खां। दरस पिया, अब सरस पिया काले हो गए तो दरस पिया कौन बनेंगे आपके? उपनाम किस संगीता के क्या है? काले खां, महबूब खां, कुमार गंधर्व, भूपत खां। तो आपका दरस पिया कौन बनेगा? सभी साथी बताएंगे। देखिए दरस, किसके दरस की हमें आशा लगी रहती है? महबूब। किसकी? महबूब, महबूब, मेरे महबूब आने वाले हैं। तो क्या है? दरस पिया। किसके दर्शन की आशा उम्मीद लगी रहती है? महबूब, यानी कि जो जिससे अपन प्रेम करते हैं ना, महबूबा, तो वो आपका उसकी हमेशा आपको चाह बनी रहेगी, दरस की, दरस कम मिल जाए। ठीक है, तो याद कीजिएगा। चतुर पंडित तथा विष्णु, ये क्वेश्चन आपका आया था, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, चतुर पंडित किसका उपनाम है? विष्णु शर्मा किसका उपनाम है? तो आपका विष्णु शर्मा से भी आप याद कीजिएगा। विष्णु शर्मा भी इनका रहता है, चतुर पंडित भी रहता है। तो कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, विष्णु नारायण भातखंडे जी। ये कौन है इनका नाम? तो आपका विष्णु नारायण भातखंडे जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताना चीजें समझ में आ रही है। कुछ भी आपको डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट, सदारंग किसका उपनाम है? सदारंग, सदारंग, सदा अपने रंग में कौन रंगा रहता है? नियामत खां, बिरोज खां, कुमार गंधर्व, तानसेन। तो आपको पता ही होगा सदारंग और आपका आधारंग किसको बोला जाता है? क्या? सदारंग और आधारंग किसको बोला जाता है? देखिए सदारंग आपका नियामत खां, जो सदा अपने रंग में रंगे रहते हैं, नियामत खां। ठीक है, और आधारंग कौन होते हैं आपके? आधारंग किसका उपनाम है? सभी साथी बताएंगे आधारंग। आधारंग किसका उपनाम है? तो देखिए आधारंग के संगीतज्ञ का उपनाम था, तो आधारंग आपका फिरोज खां था। कौन था? फिरोज खां। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, अदारंग किस संगीतज्ञ का उपनाम था? फिरोज खां। तो ये तो पता ही होगा आपको सदारंग अदारंग के बारे में, महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सभी साथी बताइएगा। चलिए सभी साथी नेक्स्ट, ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सभी साथी बताइएगा ओंकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ओंकार नाथ ठाकुर, अनंग रंग, दर्पण, प्रवण रंग, शब रंग। देखिए मैंने सब रंगों के बारे में बता दिया, लेकिन जो प्रवण रंग है आपका, जो सबसे ज्यादा प्रबल है, आप ऐसे समझिएगा, जो सबसे ज्यादा प्रबल है तो आपका क्या बनेगा? सबसे ज्यादा प्रबल आपका क्या बनेगा? ओंकार नाथ ठाकुर। ओंकार नाथ ठाकुर का आपका बांगीकार बोला जाता है, जो कि आपका शास्त्र पक्ष में और गायन पक्ष में दोनों में प्रवीण होता है। तो आपका प्रबल है कौन? ओंकार नाथ ठाकुर जी कैसे हैं? प्रबल। ठीक है, प्रबल मतलब प्रणव, ऐसे याद कीजिएगा। प्रलभ से आप प्रणव, प्रणव रंग आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी साथी बताना दर्पण आपका किसका? दर्पण में कौन देखता है? जो अंधा होगा या फिर बहरा होगा? तो देखिए आपका बहरा। दर्पण में कौन देखेगा? जो बहरा होगा, बहरे। तो बहरे हुआ। अनंग रंग आपका कौन है? बृहस्पति।
सब रंगों में कौन रंगा हुआ है, सभी कमेंट करके बताना। ठीक है। अलवंत राव भट्ट का उपनाम क्या है? अलवंत नहीं होगा, बलवंत होगा। ठीक है, बलवंत, बलवंत राव भट्ट। देखिए मैंने आपको बताया था बल, बल क्या, बल बाल क्या खाता है? जो जिसमें बल होगा वो क्या करेगा? तो आपका भाव खाएगा। क्या करेगा? भाव खाएगा। अगर आप, जो मैं आपको बताती चल रहा हूँ ना, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे ना, चाहे भले आप 2x की स्पीड में देख लेना, बाद में एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, बाद में 2x की स्पीड में देख लेंगे, तो आपको जो उपनाम है ना रट जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है कुतुम बख्श का उपनाम क्या था? मैंने आपको क्या बताया था? कुतुम बख्श। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं, बस आप भी रिवीजन कीजिए। कुतुब बख्श, कुतुब मीनार को कैसे देखा जाता है? कुतुब मीनार को कैसे देखते हैं अपन? मुंह तान करके। क्या? मुंह तान करके कुतुब मीनार को देखते हैं, तो कुतुब बख्श आपका तान रखा। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। रामाश्रय जहां, रामाश्रय जहां आपका राम रंग, रामाश्रय, राम में राम छुपा हुआ है, तो रामाश्रय जहां। देखिए जो मैंने ट्रिक बताई आपको, कुछ क्वेश्चन आपका 1-2 रिपीटेड है, तो आप एक इतना समझिए, आपको याद आ रहा है, ऑप्शन देख के क्वेश्चन पढ़ करके आपको याद आ रहा होगा। यही होता है, चीजें अगर आपके सेट दिमाग में सेट हो जाती है ना, तो आप कहीं भी जब क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा मैंने ये इसके बारे में सुना था। चीजें अगर रिलेट करके आप पढ़ते हैं ना, तो चीजें याद जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, भूल जाने वाला टॉपिक है आपका उपनाम। इसलिए मैं उपनाम को थोड़ा सा चीजों को इस प्रकार से लेकर के चल रहा हूं, तो आप समझिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शमसुद्दीन खां, शमसुद्दीन खां किसका उपनाम है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। बुर्जी खां, बड़कू मियां, हैदर पिया, रसराज। तो शमसुद्दीन खां किसका उपनाम है? सभी साथी बताइएगा। चलिए देखिए, शमसुद्दीन खां, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन यानी कि शब शुद्ध कौन होगा? भुर्जी। अगर हम भुर्जी खाएंगे, भुर्जी का मतलब होता है सब्जी। देखिए आपका वेजिटेबल होता है, एक आपका नॉन वेजिटेबल यानी कि मांस होता है, सब्जी और मांस। अगर हम आपका भुर्जी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो आप क्या होगा? सब शुद्ध होगा, यानी कि सब्जी खाने वाले शुद्ध होते हैं। एज आप ले सकते हैं कि कोई माइंड नहीं करेगा, बस मैं आपको चीजें समझाने के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। ठीक है, के बाद में आप अपना तर्क वितर्क करने लगे, सर हम ऐसा वैसा, ये कुछ भी नहीं है। बस आप समझिए, क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अमरुद्दीन खां का उपनाम क्या था? सभी प्यारे साथी बताइएगा। अमरुद्दीन खां, क्या बताना है आपको? अमरुद्दीन खां का क्या नाम था? चलिए, अमरुद्दीन क्या था? तो देखिए अमरुद्दीन को क्या बोलते थे? मंजीर खां। शमसुद्दीन को क्या बोलते थे? सुद्दीन आपका भुर्जी खां। अमरुद्दीन, अमरुद्दीन अमरूद, अमरूद यानी कि मंजी। ठीक है, मंजी खां। चलिए नेक्स्ट। बाबा रामशंकर का उपनाम, सभी प्यारे साथी बताएंगे। बाबा रामशंकर जी का उपनाम क्या था? रंगीला, गुणीदास, पागलदास, सवाई गंधर्व। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कि बाबा रामशंकर का उपनाम क्या था। सभी साथी बताएंगे बाबा रामशंकर का उपनाम क्या था। देखिए मैंने बताया था, रामशंकर को आपका पागलदास पकावती बोलते थे, या पकावत के पीछे पागल थे, इसलिए इनको आपका पागलदास बोल दिया गया था। ठीक है, ये बाद में इन्होंने तबला भी बजाया था, लेकिन पखावत इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट। राम भाऊ उमड़ेकर, रामा भाऊ, रामा भाऊ उमड़ेकर का उपनाम क्या था? मियां रंगीले, सदारंग, अदारंग, सवाई गंधर्व। सभी प्यारे साथी बताइएगा। चलिए, तो देखिए आपका जो रामा भाऊ थे ना, रामा भाऊ, रामा भाऊ, रामा भाऊ, रामा भाऊ का नाम, उपनाम क्या था? सवाई गंधर्व। रामा सवाई गंधर्व। ठीक है, राम भाऊ, भाऊ से आप याद कीजिएगा, सवाई गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका लक्ष्मण प्रसाद का उपनाम क्या था? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। लक्ष्मण प्रसाद। तो लक्ष्मण आपको पता होगा, लक्ष्मण जी के बारे में आपको पता होगा, लक्ष्मण जी के बारे में आपको पता होगा, या राम जी के भाई थे लक्ष्मण जी। तो अगर कोई भगवान का भाई है तो वो कैसा होगा? मूर्ख होगा या फिर गुणवान होगा? तो हमेशा आपको पता है गुणवान होगा। तो लक्ष्मण जी क्या थे? गुणी, गुणी गंधर्व। लक्ष्मण जी को आपका गुणी गंधर्व बोला जाता था। ठीक है, क्या बोलते थे आपका? गुणी गंधर्व लक्ष्मण जी, यानी कि लक्ष्मण प्रसाद जो राम प्रसाद के भाई थे वह गुणी थे। गुणी होंगे भाई, ऑब्वियसली बात है, भगवान के जो भाई होंगे तो उनमें गुण तो कूट कूट के ही भरा होगा। ठीक है, आप ऐसे इनको याद करना।
देखिए सभी साथी, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अगर इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ का कमेंट आता है, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है और आपको मात्र 291 रुपए वाला टीआरई 3.0 का सब्सक्रिप्शन लेना है। टीआरई 3.0 का, उसमें आपके लिए और महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलेंगी, जैसे कि आपका एनसीईआरटी मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी आपको, और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो अभी आप अपना टेस्ट दे करके अपने आप को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और क्या मिल जाएगा, देखिए इसके साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे संगीत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अजमत हुसैन का उपनाम क्या है? अजमत हुसैन का उपनाम क्या है? माधविया, आलम, मोहर्दी, दिलरंग। सभी साथी बताइएगा अजमत हुसैन का उपनाम क्या? देखिए अजमत, अजमत, अजमत क्या है आपका? दिलरंग। अब आप ऐसे याद करेंगे, दिल आज मत लगाना, क्या? आज मत लगाना दिल किसी से, क्योंकि आज आप पढ़ लीजिए, अगर आज आप दिल लगाने लगेंगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आगे आप दिल लगाने लायक बचेंगे नहीं। तो आज दिल ना लगा करके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आने वाले समय आपका दिल लगाने के लिए बचा हुआ है। तो आपका दिल रंग क्या होगा? आज दिल मत लगाइएगा, आज दिल मत लगाइएगा किसी से भी, तो अजमत का क्या बनेगा आपका? दिल रंग। ठीक है, आज दिल किसी से मत लगाना, आज आपको पढ़ाई पर फोकस करना है बस। नेक्स्ट, मान सिंह का उपनाम बताइएगा। मान सिंह, मान सिंह, मान, जिसके पास मान सम्मान होगा वो क्या कहलाएगा? आज के समय पर उसी को राजा कहलाएगा। क्या? राजा कहलाएगा। कौन सा राजा? रस का राजा। अगर किसी के पास मान सम्मान है और किसी की इज्जत अच्छी बनी हुई है तो वो आज के समय का राजा है, रस राजा। कौन सा राजा? रसों का राजा। ठीक है, तो रस राज किसको बोला जाता था? मान सिंह तोमर जी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही है। सभी की सभी चीजें मैं अच्छे से आपको बारीकी से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, सभी चीजों को मैं आपको अच्छे से लेकर के चल रहा हूँ। कुछ भी आपको समस्या आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट, आमिर खान का उपनाम क्या था? आमिर खान। सुर रंग, शोक रंग, शरद पिया, मोहर्दी। तो आपको बताना है आमिर खान का उपनाम। सभी प्यारे साथी बताएंगे आमिर खान। क्या? आमिर खान। देखिए संगीत में अमीर कौन होगा? संगीत की दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो संगीत में अमीर कौन होगा? सभी साथी बताना, संगीत में अमीर कौन होगा? संगीत में अमीर पैसे वाला होगा। संगीत वाला जो संगीतज्ञ होगा वो पैसे को अहमियत देगा या फिर आपका सुर को अहमियत देगा? सुर यानी कि आपका रियाज किसको अहमियत देगा? सभी बताना। जो संगीतज्ञ होते हैं ये एक प्रकार की साधना है, तो संगीतज्ञ हमेशा भगवान से, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, उन्हें अध्यात्म का ज्ञान होता है, तो वो पैसे को अहमियत ना दे करके सुर को अहमियत देते हैं। तो जो संगीत में अमीर होगा ना, संगीत में अमीर होगा वो आपका सुर को अहमियत देगा, यानी कि सुर रंग। क्या बनेगा? सुर रंग। आप समझिएगा चीजों को, संगीत हमेशा आपका आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, भगवान की इसमें आराधना होती है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगर आप संगीत से रोगों को दूर कर सकते हैं, संगीत से आप भगवान से अपना लगाव लगा सकते हैं, संगीत से आप जो चाहे वो पा सकते हैं, तो वो पैसे को अहमियत नहीं देगा, सुर को अहमियत देगा। किसको? अपने सुर को देगा, अपने रियाज को अहमियत देगा। ठीक है, अपना सुर ठीक करने के लिए। तो अमीर क्या होगा? सुर रंग। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खां का उपनाम बताइएगा। अलाउद्दीन खां का उपनाम? अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन, सुजान, कुंडल गुरु, आलम, बन्नू मियां। सभी साथी बताना, सभी साथी बताना, सभी साथी बताना। अलाउद्दीन खां का उपनाम क्या था? सुजान, कुंडल गुरु, आलम, बन्नू पिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या बनेगा आपका? अलाउद्दीन क्या बनेगा? अलाउद्दीन आलम। अल्लाह आलम, आलम आपका अस बन रहा है, अलाउद्दीन से आलम। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा? अलाउद्दीन का आपका आलम। नेक्स्ट, अनवरंग हुसैन का उपनाम क्या है? अनवरंग हुसैन का उपनाम क्या है? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। आपका अनवरंग क्या? अनवर, सॉरी अनवर हुसैन। तो रस रंग, दर्पण, प्रवण रंग, सेवक। तो मैंने आपको बता दिया है, क्या मैंने आपको बता दिया है? सेवक कौन थे आपका? दीनानाथ, मैंने आपको बता दिया था। दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रवण आपको बता दिया। प्रवण, प्रवण कौन था? प्रबल कौन होता है? सभी साथियों को बता दिया है मैंने। रस रंग, तो आपका क्या बनेगा? अनव रंग, रस रंग। रस आपका निकलेगा अनार से। आप ऐसे याद करेंगे, अनव, अनवर, अनवर से मतलब ब हटा दीजिए, अनवर से आपका ब हटा दीजिए तो क्या बनेगा? अनार। तो
अनार में से क्या निकलता है? आपका रस, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपका अनवर हुसैन आपका रस रंग कहलाएगा। दर्पण आपको पता होना चाहिए, दर्पण में आप कौन देखेगा? जो बहरा होगा तो बहरे, ठीक है। प्रवण कौन होगा? जो प्रवण होगा। प्रबल होगा, प्रबल कौन है? आपका आमिर खान, सॉरी आपका ओमकार नाथ ठाकुर। सेवक कौन है? मैंने आपको बता दिया है। सभी साथी बताइएगा, क्या मैंने जो चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो रही हैं? अगर आपको एक बार में चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके 2 से 3 बार देख लेना, उपनाम आपके रट जाएंगे, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, शंकरलाल मिश्र। शंकरलाल मिश्र, शंकर भगवान का उपनाम बताइएगा। मोहरदी, दिलरंग, सरस पिया, शुभ रंग। सभी प्यारे साथी बताइएगा, शंकरलाल मिश्र। देखिए शंकरलाल मिश्र, मैंने आपको एक चीज बताई थी, शंकर भगवान क्या होगा? शंकर भगवान, तो भगवान के साथ आपका कोई लगेगा तो शंकरलाल मिश्र क्या होगा? शुभ रंग। क्या होगा? भगवान से कोई जुड़ेगा तो उसके पास शुभ कार्य होगा, यानी कि शुभ कार्य। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप समय चाहे भले 2 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए सही, आप भगवान का नाम जरूर लेना, पूजा जरूर करना, आपको एग्जाम में शुभ संकेत मिलेंगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए मेहनत करिए, क्या मेहनत करिए, मेहनत के साथ साथ आपको भगवान का भजन भी करना है। मेहनत के साथ साथ अगर आप भजन करेंगे, कार्य करते हुए फल की इच्छा ना करके सारा का सारा कार्य भगवान को समर्पित कर देंगे, तो आपका कार्य आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा और आप अपने मनचाहे कार्य को सफल बना पाएंगे। देखिए हमारी विडंबना क्या होती है कि हम कार्य करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये कार्य हमने किया है। जब हम उस कार्य में फेल होते हैं तो फिर हमारा मन चित्त बेचैन हो जाता है और चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेहनत हम कर रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कार्य करना है, मेहनत करना है, फल भगवान देंगे, तो भगवान आपके लिए फिर शुभ ही शुभ करने वाले हैं। क्या? फिर भगवान आपके लिए शुभ करेंगे, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर डिपेंड है हम उसके लिए कभी दुख ना दें, शुभ उनके लिए शुभ नॉलेज मिलती रहे, यानी कि शुभ संकेत मिलते रहे। तो शंकर जी की आराधना करेंगे तो आपको शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ रंग, ठीक है, बस याद कीजिएगा। नेक्स्ट, कुमार गंधर्व का उपनाम क्या था? कुमार गंधर्व का उपनाम क्या था? शोक, बड़कू मिया, गुणीदास, प्राणप्रिया। कुमार गंधर्व, तो मैंने अभी आपको बताया था कुमार कुमार गंधर्व, गंधर्व गंधर्व, कुमार गंधर्व कौन थे आपके? सभी साथी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, कुमार गंधर्व कौन थे आपका? शोक, ठीक है, शोक बनेगा आपको कुमार गंधर्व का। गुणीदास कौन थे? प्राणप्रिया कौन थे? बड़कू मिया। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 38 कितना? 38 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आया था। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारे सेशन आपके लिए आते रहें, जो भी हम आपके लिए सेशन लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप कोई भी क्लास मिस ना कर सकें। आपके एग्जाम नजदीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। देखिए जो साथी हमारे चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना, इसी प्रकार से शानदार तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कराना, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कराना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे लिए हमने आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया है। ब्रह्मास्त्र बैच में आपके लिए कंप्लीट हम तैयारी करवा रहे हैं, बीपीएससी के लिए, एनबीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, केबीएस के लिए और एस्टेट के लिए। देखिए कुछ साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आए हैं, तो क्या इसका वैलिडिटी कोई फिक्स रहेगा या पर्टिकुलर एग्जाम तक रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपका बीपीएससी, एनबीएस, ईएमआरएस, केबीएस, एस्टेट, इनके एग्जाम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। हम औरों की तरह ये नहीं करते हैं कि आपके पैसों के लिए आपके बैच को रिन्यू करवाते रहे। एक विद्यार्थी कॉल कर रहा था कि सर हमने कुछ समय पहले बैच लिया था और जो सर थे ना उन्होंने 6 महीने की वैलिडिटी दी थी, क्या 6 महीने की वैधता उन्होंने दी थी, 6 महीने तक एग्जाम नहीं हुआ, फिर उन्होंने उसको क्लोज कर दिया, यानी कि उस कोर्स को बंद कर दिया और बोल रहे हैं कि आपको रिन्यू करवाने के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ की इंसाफी है, कहाँ का इंसाफ ये है। मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, स्टूडेंट के खिलाफ है। सभी साथी इसका विरोध करिए और मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसी संस्था पर आप
अपना समय और वक्त ना जाया करें। जो कोर्स आपके लिए लाया जाता है हमारी तरफ से, जब तक आपका उसका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसकी वैलिडिटी रहती है। अब देखिए आप उदाहरण लीजिए यूपी टीजीटी का। तो यूपी टीजीटी का जो फॉर्म आया था आपका 2 साल पहले भरा गया था। कब? 2 साल पहले आपका फॉर्म भरा गया था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए हमारा सिस्टम कुछ बहुत खराब है, लीक पे लीक पेपर हो रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं होती है तो वो बहुत लेट हो जाती है। तो यूपी टीजीटी का आप अंदाजा लगाइए 2 साल से पेपर नहीं हुआ है। अगर कोई अगर हम आपको 6 महीने की वैलिडिटी देते हैं, 6 महीने की आपको अगर हम वैधता देते हैं, तो आपको 2 साल के लिए क्या आप यही बैच, एक ही बैच आपको 4 बार खरीदना पड़ेगा? ये आप खुद देखिए, बैच का मतलब होता है एग्जाम की तैयारी करना। अगर हम उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, अगर उसी बैच को हम रिवीजन के तौर पर अगर देखेंगे, तो क्या हमें फिर से पेमेंट देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। जितने भी टीचरगण हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक आप बैच की वैलिडिटी रखिए तब तक एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो एग्जाम आपका 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 10 महीने में, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो हमारा तो यही मोटिव रहता है कि हम विद्यार्थियों को कम से कम फीस में अच्छी से अच्छा चीजें प्रोवाइड करा सकें। आपका फैसला है, आपको कहाँ पर किस प्रकार से चीजें चाहिए। ठीक है, जो साथी हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए आपको पीडीएफ से तैयारी करना है, नोट्स निकाल करके आप उनका प्रिंट निकलवा करके पढ़ लीजिएगा। 291 रुपये फीस है, जो साथी इंटरेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। जो साथी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना, तो शिक्षा प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से खाना खाना, सब कुछ कार्य स्लोली स्लोली करते हुए चलना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।